5 जुलाई के रात 10:30 के करीब सूचना प्राप्त हुई कि हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हो गया है। ऐसी सूचना मिली है कि यूपी पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ से लेकर उत्तम नगर के बीच का जो इलाका है उसके बीच एक किसी अस्पताल में दबिश दी और वहाँ पे देव प्रकाश मधुकर मिला। उसने सरेंडर किया और उसके बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और अब उससे पूछताछ चल रही है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए सोनल हैं। सोनल ने हाथरस कांड को फील्ड से जाके कवर किया है। हम उनसे जानेंगे कि 125 मौतों का मुख्य आरोपी बनाया गया है मधुकर को और इतने दिनों से वो फरार चल रहा था। 1 लाख का इनामी हो गया था वो और अब जाके अरेस्ट हुआ। तो पुलिस के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है वन, और इस केस के बाकी अपडेट्स क्या हैं। सोनल, हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, इन मधुकर साहब के बारे में हम डिटेल जानना चाहते हैं कि ये क्या करते थे, क्या करते हैं, ये जो कथित बाबा हैं इनके संपर्क में कब आए, और जो आयोजन हुआ जिसके अंदर तकरीबन 125 लोगों की जान गई, उसमें इनकी भूमिका क्या थी। निखिल, जैसे ही अब मौके पर पहुंचे, सिकंदरा दाऊ जो थाना क्षेत्र पड़ता है जहां पर ये आयोजन हो रहा था, उस आयोजन में 2 तारीख को ये घटना हुई है और 2 तारीख की रात को ही सारा पंडाल वगैरह निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन जो मेन एंट्रेंस गेट था जहां पर पोस्टर लगा हुआ था, वो पोस्टर तब भी लगा था। तब हमने ये तस्वीर खींची थी और आप पोस्टर में देखेंगे देव प्रकाश मधुकर का नाम सबसे पहले लिखा हुआ था, जहां आयोजकों का नाम है। अगर मैं इसे और जूम करने की कोशिश करूं तो आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रभारी। वो इस पूरे आयोजन के प्रभारी थे। उनके नाम के आगे ब्रैकेट में इंजीनियर लिखा गया है। नंबर भी लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा था। हमने नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो जाहिर है नंबर बंद आ रहा था। इनके बारे में जब ज़्यादा जानकारी निकाली तो ये पता चला कि ये जो नारायण साकार हरि है, जिनको उनके भक्त भोले बाबा के नाम से जानते हैं, जिनका असल नाम सूरजपाल जाटव है, वो सूरजपाल के सबसे करीबी है। उनके सेवादार कहलाते हैं। अब सेवादार, ये जो नारायण साकार हरि है, इनकी अपनी एक पर्सनल स्टाफ या पर्सनल आर्मी आप कह लें। सेवादार बाकायदा गेरुए रंग का वस्त्र पहनकर आपको दिखेंगे। इनके जितने भी आयोजन होते हैं उसमें जो सिक्योरिटी पर्सनल्स, इनकी अपनी टीम होती है, वो ये सेवादारों की ही टीम होती है। इनके जितने भी आश्रम हैं, आप आश्रम के बाहर भी देखेंगे कि सेवादार इसी तरह से गेरुए रंग के वस्त्र में खड़े, पिंक कलर की टोपी, सफेद कलर के जूते पहन के, जैसे किसी कभी यूनिफॉर्म होता है, वो इनका यूनिफॉर्म है। और सेवादार बनने के लिए हर जिले में एक अध्यक्ष होता है। वो कमिटी जब इनको नियुक्त करती है उसके बाद ये सेवादार बन सकते हैं। बाकी सब भक्त कहलाते हैं। जैसे जो भी कहाँ के रहने वाले हैं मधुकर? ये सिकंदरा दाऊ के रहने वाले थे। सिकंदरा दाऊ वो जगह है जहां पर ये पूरा आयोजन हुआ था, तो ये उसी क्षेत्र के थे। उसी बैकग्राउंड के बारे में क्या कुछ हम जानते हैं? ये प्रोफेशनली कुछ काम करते थे या फिर इन्हीं सारी चीजों में? प्रोफेशनली तो बता रहे हैं कि ये इंजीनियर है, लेकिन काम धाम क्या करते थे इसकी किसी को भी जानकारी नहीं थी। ये पूरी तरह से इन्हीं के साथ जुड़े होते। जहां जहां भी आयोजन होता था ये बाबा का, ये उसी में ही, उसके लिए मतलब जाके पहले जो परमिशन लेनी होती है, बाकी सारे तमाम फॉर्मेलिटीज करनी होती है, उसमें आप देखेंगे कई जगह के आयोजक के तौर पर इनका नाम लिखा हुआ है। देव प्रकाश मधुकर के बारे में और जानकारी जब हमने खंगालने की कोशिश की तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक, और जो बाकी तमाम लोग इस केस को कवर कर रहे थे क्राइम के एंगल से, उन्होंने बताया कि यही पहले ऐसे शख्स है जिनके पीछे पुलिस है, जिनकी तलाश सबसे ज्यादा है। और उसकी वजह ये है कि ये आयोजक हैं। मेन आयोजन समिति में नाम था। मेरे पास इनकी कुछ तस्वीरें भी है, अगर मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूं। ये उनकी तस्वीर है जो हमें अलग अलग सूत्रों के माध्यम से मिली। और इनके बारे में जो पत्रकार कवर कर रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि परमिशन भी लेने का काम इन्होंने किया। इन्होंने ही ये जानकारी दी थी डीएम को और तमाम अधिकारियों को कि 80,000 लोगों के करीब भीड़ आ सकती है। एप्लीकेशन में नंबर था, जो एप्लीकेशन में नंबर था, लेकिन जो लोग पहुंचे उनकी संख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा थी। इसीलिए सवालों के घेरे में थे कि आपने जितने की परमिशन ली उससे ज्यादा लोग आए तो आपने इस बारे में जानकारी नहीं दी, और इसी वजह से अव्यवस्था फैली। जब हमने एफआईआर रिपोर्ट पढ़ी तो एफआईआर में भी ये लिखा हुआ है कि जो सेवादार थे, तमाम सेवादार ये बाबा के, जिसमें से एक सेवादार देव प्रकाश भी है, इन लोगों ने जब घटना हो गई उसके बाद सबूत मिटाने का काम किया। जो चप्पल और बैग घटना स्थल पर मौजूद थे उनको एक साथ एक इन पे डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के चार्जेस भी फिर लगेंगे। हाँ, वही चार्जेस इन पर लगे थे और इसी वजह से इनके ऊपर 1 लाख का इनाम भी था। और यूपी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन न केवल यूपी या दिल्ली में बल्कि राजस्थान, हरियाणा में भी चला। जहाँ इस कल्ट का
मतलब प्रभाव है वहाँ पर। और एक मैनपुरी में जो आश्रम है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब हाथरस वाली घटना हुई उसके बाद नारायण साकार हरि जो है वो कहाँ है ये सूरजपाल जी? अभी इन दिनों कहाँ मिलते हैं ये? दो थ्योरीज चल रही है निखिल। पहली थ्योरी तो ये कि सूरजपाल मैनपुरी वाले आश्रम में ही हैं, क्योंकि जैसे ही घटना हुई उसके बाद ये मैनपुरी वाले आश्रम में पहुंचे और इसकी पुष्टि करती है उस दिन की तस्वीरें जहां पर रंगोली बनी हुई थी, रंगोली में ताज़ा फूलों का इस्तेमाल था। वो मैनपुरी वाला आश्रम ऐसे जगमगा रहा था जैसे मानो दिवाली के समय कोई घर जगमगाता हो या शादी ब्याह के समय जब आपको कोई प्रॉपर्टी दिखती हो। और जब ये केस वेस हुआ, रात तक खबर आई कि 122 लोगों की मौत हो चुकी है और 121 लोगों की आधिकारिक तौर पर और कई लोग घायल है। उस समय के बाद से वहाँ पे लाइट डिम होना शुरू हो गई अगले 3 दिन तक, क्योंकि मीडिया का भी वहाँ पर पूरा तांता लगा हुआ था। तो एक लाइट भी नहीं जलती थी, चारों तरफ से यूपी पुलिस ने घेर लिया था और अभी भी प्रोटेक्शन है। ये बोलकर प्रोटेक्शन है कि उसके अंदर 200 से 250 सेवादार हैं और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए यूपी पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, स्टॉर्म नहीं कर रही है उसको। हाँ। क्या मुझे एक और चीज़ ये जाननी है फॉर क्लैरिटी, क्या जिस एफआईआर में मधुकर अरेस्ट किए गए हैं दिल्ली से और अब उन्हें मतलब उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा, आई एम श्योर दिल्ली पुलिस और यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ जब पूरी हो जाती हैं उसके बाद, क्या सूरजपाल को कहीं आरोपी बनाया गया है? क्योंकि एक जो लेमैन होगा उसे तो ये लगेगा भाई कि जिस व्यक्ति को देखने पब्लिक आई थी, क्या उस व्यक्ति का नाम भी एफआईआर में है? क्या उस व्यक्ति को भी अरेस्ट करने की कोई बात है? निखिल, एफआईआर जब घटना हुई उसके अगले दिन जाके सुबह 10:30 बजे के करीब, 2 तारीख की दोपहर में यह घटना हुई, 3 तारीख को सुबह 10:30 बजे जाकर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का नाम ब्रिजेश है और एफआईआर में केवल देव प्रकाश मधुकर और अन्य व्यक्तियों का अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऐसा लिखा था, वो जो इस आयोजन को करवाने वाले लोग थे। नारायण साकार हरि का नाम, जिनको भोले बाबा कहा जाता है, ना एफआईआर में दर्ज है, ना ही पुलिस ने किसी भी तरह से ये इशारा दिया है कि वो अभी मतलब उनके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है या उन तक मतलब जांच की अभी कोई आंच पहुंची। क्लीन चिट भी नहीं मिली है, लेकिन जांच की आज भी अब तक उन तक नहीं पहुंची है और सभी का ये सवाल है कि क्यों नहीं पहुंची है, क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है? तो इसके पीछे पहला और जो सीधा साधा कारण ये बनता है, जो लॉ जानते हैं समझते हैं वो लोग ये बताते हैं, क्राइम कवर करने वाले रिपोर्टर्स, कि ये आयोजक नहीं थे। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई डांसर या सिंगर कहीं पर परफॉर्म करने जाता है और उस इवेंट में कोई गड़बड़ होती है तो इवेंट ऑर्गेनाइजर के ऊपर सवाल खड़ा होता है, उस डांसर या परफॉर्मर के ऊपर सवाल नहीं खड़ा होता है। उसी तरह से ये प्रवचन देने पहुंचे थे, ये आयोजक नहीं थे। इनको आमंत्रित किया गया था कि यहाँ आप आइए और अपना प्रवचन सत्संग जो भी करना है करिए। तो जो लोगों ने परमिशन मांगी थी, जो आयोजक थे, उनके ऊपर पहले सवाल होगा। दूसरी थ्योरी जो ये चल रही है कि क्यों बाबा का नाम नहीं है, क्या पुलिस का प्रोटेक्शन है, क्या राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। कई तरह के तस्वीरें वायरल हो रही है जहां पर सपा नेता अखिलेश यादव के साथ ये पिछले बार दिखे, या फिर ये थ्योरी चल रही है कि प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही है। और उसके पीछे लोग वजह ये कहते हैं क्योंकि ये एक बड़ा नाम है जो मैनपुरी, एटा और हाथरस, आप और उससे भी आगे बढ़ेंगे तो दौसा और यहाँ तक कि ग्वालियर तक में, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर शोषित लोग हैं, गरीब तबके से आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ना पैसे मांगता है, ना चंदा मांगता है, ना पूजा पाठ अगरबत्ती और ये सब करने की कोई बात करता है, मानव धर्म सेवा और कुछ सीख देने की कोशिश करते हैं, तो वो उस तरह से अटैच फील करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि ये जाटव समुदाय से हैं तो इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है जाटव समुदाय के ऊपर, तो किसी भी तरह से राजनीतिक नुकसान ना हो इस वजह से तमाम एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, ना ही पहले की सरकारों ने लिए। ये दूसरी थ्योरी है। अब एफआईआर में नाम ना होने की वजह जो क्राइम के एंगल से बताते हैं वो ये कि अगर जाकर इनको गिरफ्तार कर भी लिया जाता कि चलिए आप आयोजक नहीं थे, फिर भी आपके नाम पर ये भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो भी इनको बेल मिल जाती, क्योंकि किसी तरह से डायरेक्ट केस इन पर बनता नहीं है कि इनकी वजह से वो मिसहैप हुआ। डायरेक्ट ब्लेम ये सारे अभी वैसे जांच ही के विषय है। मतलब मैं दोनों तरह से सत्य क्या है वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। एक वो आर्ग्यूमेंट मैं बिल्कुल बाय करता हूँ कि भाई शाहरुख खान के अगर कंसर्ट में या उनके परफॉर्मेंस में होता है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर को पकड़ा जाएगा, शाहरुख खान क्या करेंगे उसमें। लेकिन ये जो बाबा रन एंटरप्राइजेस होती हैं ये अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। इसमें ऊपर से नीचे तक के जो तंत्र होता है वो एक मशीन की तरह काम करता है। तो ये देखने वाली चीज़ होगी, ऑब्वियसली ये जांच का विषय है कि क्या
इन मधुकर जी को सूरजपाल जी से अलग करके बिल्कुल देखा जा सकता है? क्या वो बिल्कुल एक इस तरह का केस है कि किसी ने बुलाया, ये वहाँ चले गए और जब मैं चला गया ओ ये पीछे कुछ हो गया क्या? वैसा केस ये है या नहीं, ये जांच में हमें पता चलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जांच अपने मुकम्मल नतीजे तक पहुंचेगी, सत्य बाहर आएगा। जी निखिल, ये जो बाबा है, जैसे हम सब अभी इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ऑब्वियसली मीडिया में भी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, हर कोई जानना भी चाहता है, ये कभी भी जांच के दायरे में या कभी भी इनके ऊपर इस तरह से कोई बहुत बड़ा केस, पिछले 4-5 केसेस में नाम है, ये भी यौन शोषण का भी आरोप लगा है। कोविड के टाइम पे भी एक बार एक केस था जहां पर इन्होंने परमिशन ली थी 50 या 500 लोगों की, और उस पर हजारों की भीड़ जुड़ गई थी, पर कोई ऐसा फिगर नहीं था जिनके बारे में बहुत बात होती हो। तो अब इनके तमाम आश्रम खंगाले जा रहे हैं। अब ये पहली बार इस तरह से जांच के दायरे में आए हैं, जब इनका पूरा कच्चा चिट्ठा इतिहास, कहाँ से बड़े हुए, किस तरह से चंदा आता है, किस तरह से फंडिंग होती है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब अब नजर में आई है। तो हो सकता है अब शायद जांच हो या उस एंगल पे भी सारी चीजें एक्सप्लोर की जाए कि है क्या। हो सकता है अब जांच हो या हो सकता है कभी भी जांच ना हो। हर तरह की संभावनाएं हैं, जितनी संभावनाएं सत्य में परिवर्तित होंगी उनको सूचना बनाकर आपके सामने रखने का काम हम करते रहेंगे। उन सारी सूचनाओं को यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।